दोस्तों विप्रो की तरफ से एक मास हायरिंग आ चुकी है। इलाइट और विल्प दोनों आ चुका है। यहाँ पे बीई बीटेक के बच्चे तो एलिजिबल है ही, पर उसी के साथ बीएससी और बीसीए के बच्चे भी एलिजिबल है। टियर 3 कॉलेज के बच्चे हो, जॉब नहीं लगी, जॉब ढूंढ रहे हो, तो ये अपॉर्चुनिटी अपने लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसको बिल्कुल नहीं मिस आउट करना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ, क्या पैकेज होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेपर पैटर्न क्या है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेश सिंह राजपूत है और आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है विप्रो मास हायरिंग। तो विप्रो की तरफ से दो हायरिंग आई है, एक है इलाइट जो इंजीनियरिंग बच्चों के लिए होती है, दूसरा है विल्प जो बीएससी और बीसीए के बच्चों के लिए होती है। ये 2023 और 24 के बच्चों के लिए हायरिंग आ गई है। देखो सबसे पहले मैं आपको इलाइट बता रहा हूँ क्योंकि उसकी जो रजिस्ट्रेशन है ना वो अभी 12 तारीख को बंद हो जाएगी, तो 1 से 2 दिन बचे हैं। उसके बाद मैं इसी वीडियो में आपको विल्प भी बताऊंगा, तो बीटेक के बच्चे भी इसको देखें और बीसीए के बच्चे भी और बीएससी के बच्चे भी इसको कंप्लीटली देखें। इतना क्लियर है। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ दोस्त, अब तक हायरिंग उतनी नहीं आ रही थी, आप भी जानते हो, लेकिन अब हायरिंग आ रही है और ये कुछ टाइम में फट हायरिंग आ रही है। इसमें जिन्होंने जॉब पाली जिन्होंने नहीं पाई फिर तो वही खो गया भाई। तो वैसा नहीं करना है, ये कुछ 2-3 महीने हैं भाई, बहुत तगड़ी तैयारी करनी है और फोड़ना है जॉब। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि मैं रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग, हायरिंग के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस लाता हूँ। जैसी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आपको तक ला लेता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ एक वीडियो की लाइक टारगेट है वो है 2000 लाइक। फटफट वीडियो को लाइक करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं विप्रो की इलाइट हायरिंग जो बीई बीटेक के बच्चों के लिए है। तो देखो इलाइट टेलीकॉम, ऑटोमेटिव, एम्बेडेड, सीपीपी, सिक्योरिटी, जावा, ये सारी टेक्नोलॉजी है जिस पे वो लोग हायर कर रहे हैं। 25 हायरिंग होने वाली है, किसकी तरफ से, विप्रो की तरफ से। क्या पैकेज मिलने वाला है इलाइट में? इलाइट में आपको 3.5 लाख का पैकेज मिलने वाला है। इतना क्लियर है? ओके। क्या रोल होने वाला है? तो प्रोजेक्ट इंजीनियर का रोल होगा। अगर आप नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पे एक सेकेंड शो मोर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप रोल देखोगे तो प्रोजेक्ट इंजीनियर का अपना रोल होने वाला है। सॉर्टेड है भैया। अब यार सबसे पहली चीज़ आ जाते हैं वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आप अपने हिसाब से जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो, लेकिन जो मेन चीज़ आपको जानना है कि भैया एलिजिबल कौन कौन है इसके लिए। मैकेनिकल के बच्चे एलिजिबल है क्या, क्या अपना इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे एलिजिबल है क्या, तो सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि आपका 10वीं में 60% अबाव होनी चाहिए। क्लियरली बता दिया है। 12वीं में 60% अबाव होनी चाहिए और आपकी जो ग्रेजुएशन है उसमें 60% या फिर 6 जीजीपीए जो होता है उसके इक्विवेलेंट आना चाहिए। सॉर्टेड है। आप ओपन स्कूल या फिर डिजिटल एजुकेशन किया है 10वीं या 12वीं, विप्रो अलाउड करता है। क्लियर है। लेकिन 4 साल की ग्रेजुएशन वो अपनी प्रॉपर यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। डन है। 2023 और 24 के बच्चे पास आउट इसमें एलिजिबल है। बीई बीटेक के बच्चे एलिजिबल है। कौन सी ब्रांच? देखो बहुत सारे लोग ना मैकेनिकल को अलाउड नहीं करते हैं, पर ये विप्रो इसमें अलाउड कर रहा है। तो अगर आप आईटी में खुद का करियर स्विच करना चाहते हो तो एक बहुत अच्छा मौका है। मैकेनिकल अलाउड है, इंस्ट्रूमेंटेशन अलाउड है, ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग अलाउड है, सीएसई, ईसी, आईटी और साइबर सिक्योरिटी के बच्चे अलाउड है। तो सीएसई में ही अपन एआईएमएल वाले बच्चे हैं तो वो भी इसके लिए अलाउड है। सॉर्टेड है। ओके। दूसरी कुछ क्राइटेरिया जो जानना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहला केटी वालों का क्या होगा, तो एक बैकलॉग अलाउड है अगर आप जब ऑनलाइन असेसमेंट दे रहे हो तब। ओके भैया। कैंडिडेट आर एक्सपेक्ट टू क्लियर द बैकलॉग अलॉन्ग विद द 8th सेमेस्टर, मतलब जब आपका हो जाए तो आपको ऑल क्लियर होकर जॉब ज्वाइनिंग करनी है भैया। ओके। मैक्सिमम 3 साल का गैप अलाउड है आपके 10वीं के और ग्रेजुएशन के बीच में, लेकिन 4 साल की ग्रेजुएशन 4 साल में ही होनी चाहिए। कहा गया है नो गैप्स आर अलाउड इन ग्रेजुएशन पीरियड, ग्रेजुएशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 4 ईयर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ग्रेजुएशन। ठीक है भैया। शुड बी अ फुल टाइम डिग्री रिकॉग्नाइज बाय, वही मैंने बोला था 4 साल की प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए प्रॉपर यूनिवर्सिटी से। कैंडिडेट विल बी इन्वाइटेड फॉर द टेस्ट प्रोसेस हु हैव कंप्लीटेड 3 मंथ कोल पीरियड, मतलब आपने पिछला समझो विप्रो में कहीं अप्लाई किया था और 3 महीने हो गए तो उसके बाद आप इसके लिए अभी भी अप्लाई कर सकते हो। शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो सारी चीज़ें आप दे सकते हो। रोल क्या होने वाला है, प्रोजेक्ट इंजीनियर, बता दिया था। फिर आ जाता है कंपेंसेशन क्या मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है भाई, तो सबसे पहले 3.5 लाख का पैकेज मिलने वाला है। ओके, साल का। उसमें अगर आपने 6 महीने कंप्लीट कर लिए तो आपको 25,000 का अलग से बोनस मिलेगा और हर साल आपकी इंक्रीमेंट होगी और वो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। अब आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है कि सुमर भाई चलो ठीक है हो गया, प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है। हर कैंडिडेट जो सिलेक्ट होता है, एलिजिबल कैंडिडेट, उसको एक ऑनलाइन असेसमेंट देना पड़ता है। ऑनलाइन असेसमेंट जो टीसीएस लेती है, जो डिलॉयट लेती है, इनका भी वैसे ही होता है। क्या होता है चलो मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो 128 मिनट का, मतलब 2 घंटा और 8 मिनट का आपका टेस्ट होने वाला है जो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। सबसे पहला एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड में क्या होता है, कौन सा आता है, लॉजिकल आता है, इंग्लिश वर्बल आता है, ट्रेन प्रॉब्लम, टाइम एंड वर्क, रीडिंग कंप्रेशन, ये सारी चीज़ों को मिला के अपना 48 मिनट का एक टेस्ट होने वाला है।
फिर अपना क्या होगा, रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट होगा। यहाँ पे आपको ऐसे राइटिंग कहा जाता है, 20 मिनट का ये टेस्ट होता है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ होगी वो होगी प्रोग्रामिंग। 2 कोडिंग क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे और उसको अपने को सॉल्व करना है। अगर आप देखो पैटर्न तो सारी कंपनीज़ की जो सर्विस बेस है उनकी सिमिलर है। अगर आपने एक कंपनी के लिए तगड़ी तैयारी की है तो बाकियों के लिए सेम होता है। तो दोस्त ये वाली चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर अभी से करना शुरू कर दो। और कौन सी लैंग्वेज में, देखो कोडिंग जो है वो 60 मिनट में अपने को करनी है। 2 कोड अपने को दिया जाएगा, C++, जावा, पाइथन, कोई भी आप लेके कर सकते हो। इतना क्लियर है। बिजनेस डिस्कशन होगा, उसके बाद फिर इसका HR डिस्कशन होगा, देन यू विल बी सिलेक्टेड। ओके, तो ये था अपना कौन सा, इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ यार, देखो इन्होंने तो क्या दिया, एप्टी आएगा, क्वांट आएगा, रीजनिंग आएगा, लेकिन सिलेबस क्या है, कहाँ से आएगा, प्रिपेयर कैसे करना है? क्योंकि प्रॉपर अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है, ऐसा तो नहीं हो जाए कि ज़्यादा पढ़ लिया या फिर कम पढ़ लिया, पेपर में ब्लैंक हो गई, क्योंकि ज़्यादा लोग इसमें रट्टा मारते हैं। तो दोस्तों आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग ने विप्रो, इलाइट और विल्प दोनों का सिलेबस मोस्टली सेम होता है, तो उसका एक कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स लाया है अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस। इसमें हमने वीडियो लेक्चर्स दिए हैं, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता कि आप रट्टा मारो ब्लैंक हो जाओ। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। कॉन्सेप्ट समझो वीडियो लेक्चर से, नोट से प्रैक्टिस करो और मॉक टेस्ट दो। यहाँ पे कोडिंग के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके सिखाया गया है, और जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है उसके हमने प्रॉपर नोट्स दिए हैं। टेक्निकल इंटरव्यू किस तरह से क्रैक करना है वो भी बताया गया है, HR इंटरव्यू किस तरह से क्रैक करना है वो भी बताया गया है। तो एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। आप अपनी विप्रो की तैयारी जैसे अभी रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो भैया उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद तो अपने को भाई 15-20 या 1 महीने में टेस्ट होगा। तो उसकी अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हो दोस्त, तो ये कोर्स आप चेकआउट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। चलो अभी आगे बढ़ते हैं और BSc और BCA के बच्चों के लिए देखते हैं विप्रो विल्प। तो चलो शुरू करते हैं विप्रो विल्प का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो विप्रो वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम होता है 2024। ये मुझे इसलिए एलिजिबल नहीं कह रहा है क्योंकि इनका सुपर सेट होता है जहाँ पे प्रॉपर आप एप्लीकेशन फिल करते हो। मैंने BE BTech भरा था, इसलिए मुझे BE BTech में ही अलाउड करेगा। अगर मैं BSc और BSc भरूंगा तो उसके लिए मेरे को एलिजिबल करेगा। आप समझ रहे हो? ओके भैया, तो इसमें देखो क्या होता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा विल्प बता देता हूँ। विल्प ना इनका एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। BSc और BCA के जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पे काम तो करते हैं विप्रो में, पर उसी के साथ साथ उनका MTech भी होता है। क्लियर है? तो आपको एजुकेशन भी करा के दे रहे हैं, MTech करा के दे रहे हैं, लेकिन इनका 4 से 5 साल का बॉन्ड होता है भाई। आप समझ रहे हो? अगर आप पढ़ रहे हो तो आप छोड़ नहीं सकते, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। फिर आ जाते हैं क्या होने वाला है। तो देखो जो 4 साल होने वाले, पहले आपको कुछ अराउंड 15,400 पहले साल मिलेगा एज ए स्टाइपेंड। सेकेंड ईयर आपको मिलेगा कुछ 17,000, थर्ड ईयर 19,000 और फोर्थ ईयर आपको 23,000 की स्टाइपेंड मिलेगी। आप काम तो कर रहे हो, उसके साथ पढ़ने का भी मौका मिल रहा है, इसीलिए आपको ये इतना पे करते हैं। डन है भैया? डन है। एडिशनल बोनस मिलता है 75,000 रुपीज़ का। क्लियर है? ओके। फिर आ जाते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो चलो वो बता देता हूँ। 10वीं पास होनी चाहिए नॉर्मली, कोई 60% का क्राइटेरिया नहीं है। 12th पास होनी चाहिए, कोई क्राइटेरिया नहीं है 60% का। ग्रेजुएशन में आपका 60% होना चाहिए या फिर 6 CGPA उसके आसपास, उसके अबाव ही होना चाहिए, इक्विवेलेंट। कौन है? 2023 और 2024 के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA के बच्चे एलिजिबल है, और BSc के बच्चे एलिजिबल है। कौन सी स्ट्रीम से? कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स। अगर आपने इसी भी कोई भी फील्ड में से अगर एजुकेशन की है तो आप एलिजिबल हो। ओके। कुछ और क्राइटेरिया है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ओपन स्कूल और डिस्टेंस एजुकेशन अलाउड है। अगर 10वीं 12वीं ओपन स्कूल डिस्टेंस एजुकेशन से किया है कोई बात नहीं भैया, अलाउड करेंगे। लेकिन एक आपका बैकलॉग अलाउड होना चाहिए, ऑनलाइन अलाउड होना नहीं चाहिए, अलाउड है। अगर एक KT है तो कोई बात नहीं, चलेगा, पर आपको वो क्लियर कर देनी है 6 सेमेस्टर के पहले। ठीक है भैया। मैंडेटरी क्या है कि आपने कोर मैथमेटिक्स पढ़ी रहनी चाहिए अपने, मतलब आप समझ रहे हो, जो इंजीनियरिंग मैथ्स या फिर डिटेल मैथमेटिक्स होती है, इंजीनियरिंग मैथ्स नहीं, जो डिटेल मैथमेटिक्स होनी चाहिए वो पढ़ी होनी चाहिए। देखो अप्लाइड मैथ्स और बिजनेस मैथ्स नहीं चलेगा भाई। ओके, वही बताया गया। 3 साल का गैप अलाउड है, 10वीं से लेके आप मतलब तो टोटल 10th 12th और ग्रेजुएशन में 3 साल का अलाउड है। लेकिन ग्रेजुएशन अगर आप एक बार शुरू कर दिए तो उसको 3 साल में कंप्लीट करना है। तो 10वीं के बाद समझो आपने 1-2 साल का कहीं गैप ले लिया और फिर आपने 11वीं 12वीं की, और उसके बाद 1-2 साल एक आध गैप ले लिया और ग्रेजुएशन शुरू किया, लेकिन ग्रेजुएशन 3 साल का 3 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलो वही बताया गया, नो गैप्स आर अलाउड इन ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 3 years फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ग्रेजुएशन। बाकी चीज़ें तो वही है, यू शुड बी इंडियन सिटीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, क्लियर है? राउंड क्या होने वाला है सुमर भाई? तो देखो मैंने बताया था पहले में क्या था, एप्टीट्यूड और कोडिंग होने वाला था, इसमें कोडिंग नहीं होता दोस्त, आप समझ रहे हो? तो इसमें आपको बेसिकली एप्टीट्यूड पूछा जाता है। तो टोटल 80 मिनट्स का अपना राउंड होता है। 80 मिनट बोलो तो 1 घंटा और 20 मिनट।
वर्बल होता है 20 मिनट, रीडिंग कंप्रेशन हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वो सब पूछते हैं, एनालिटिक्स होता है, कॉन्ट्स होता है और रिटन कम्युनिकेशन होता है। रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट मुझे लग रहा है वही अपना जो ऐसे राइटिंग है उसी को कहते हैं। बाकी ये दोनों चीज़ें तो वही टाइम एंड वर्क हो गया, उसके साथ अपना ट्रेन प्रॉब्लम हो गई, पाइप्स एंड सिस्टम्स हो गया, ये सारे जो एप्टीट्यूड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इसका कोर्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप एक ही जगह से प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू विप्रो के सिलेबस के हिसाब से तो आप हमारा कोर्स ले सकते हो। उसके बाद आपका बिजनेस डिस्कशन होगा और फिर होगा एचआर डिस्कशन, और ये हो गया तो भैया अपना सिलेक्शन हो गया। इन्होंने देखो कहा गया है कि 60 मंथ आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, अगर आप वरना आप लाइबल हो अपने को क्या जो आपने बोनस लिया है 75,000 वो वापस देना पड़ेगा। क्लियर है, और कुछ इनका फीस भी होती है, तो ये बॉन्ड वाला सीन होता है। क्लियर है, ओके भैया, तो ये था दोनों चीज़ का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अब इसमें प्रॉपर अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो सबसे पहले इनका एक सुपरसेट का प्लेटफॉर्म है, उस पर पहले अपने को रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद सिंपल सा अपना रेज्यूमे अपलोड करके आप अप्लाई पे क्लिक करोगे। अगर आप इसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट करो रजिस्ट्रेशन और मैं आपको वीडियो फटाफट कल ही ला लूँगा भाई, मैं उस पर तो काम कर ही रहा हूँ, तो अगर आप बोलोगे तो फटफट मैं ला लूँगा। इतना क्लियर है। बाकी देख दोस्त, अप्लाई फटफट कर, इन मौक़ों को गवा मत, चैनल को सब्सक्राइब करके रख, वरना ये नहीं होना चाहिए कि तू कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए जो तेरे लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में मेहनत नहीं करेगा तो नहीं चलेगा भाई। तू सोच रहा है अरे मैं 30 मिनट प्रिपरेशन कर रहा हूँ, भैया कुछ ऐसा वीडियो बता दो ना कि मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूँ, कोडिंग नहीं आती और मेरे को जॉब लग जाए, तो ऐसा नहीं होता दोस्त। अभी कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, तू समझ रहा है मेरी बात। तो क्विक हैक और फिक्स ढूंढना छोड़, मेहनत करना शुरू कर और तू कर लेगा भाई। क्लियर है, तो बेस्ट ऑफ लक। बाकी अगर LMT का कोर्स चेकआउट करना है उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वो जाके चेकआउट करो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें रोज जॉब अपडेट आती है, हम डालते रहते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड आई बिलीव इन यू, तो कर लेगा।